और एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पीडीएम इत्तेहाद का गवर्नर हाउस लाहौर में एक इजलास हुआ था और उसमें ये नोटिफिकेशन तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक, अब से कुछ देर पहले तक इत्तलात थी कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और अब ताज़ा अपडेट ये है कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नर हाउस में ये इजलास हुआ था, ये आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है। उस्मान अहमद भट्टी, नुमाइंदा जियो न्यूज़, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं। उस्मान भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने डी नोटिफाई कर दिया है। ये नोटिफिकेशन अभी आप जियो की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। 3 दिन से हमने देखा कि यहाँ पर गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी शुजात ग्रुप के, जिनमें तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन चौधरी, और पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक था नासिर शाह जो कि वज़ीर बल्दियात हैं सिंध से, और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जिनमें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वज़ीर आज़म के मामले हुसूसी अता तारड़ मलिक अहमद खान, ये सब मौजूद थे। पिछले 3 दिन से ये इजलास मुतवातर हो रहे थे। हमने देखा कि सुबह इजलास शुरू होता था तकरीबन 11 बजे और रात तकरीबन लेट तक ये इजलास जारी रहते थे। और वफाकी वज़ीर दाखिला ने तमाम आइनी और कानूनी मशवरे दिए हैं। और इसके अलावा आज़मज़ीद तारड़ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं, वो सऊदी अरब गए हुए हैं, मगर ऑनलाइन उनसे भी मुशावरत होती रही। आज अभी कुछ मिनट्स पहले वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने डी नोटिफाई कर दिया है। इसमें मामले में बलीगुर रहमान काफी मुशावरत कर रहे थे, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे थे, इसलिए ताखीर हुई। और जैसा कि हम आपको ये भी बताएं कि पिछले 5 रोज से वफाकी वज़ीर दाखिला लाहौर में ही क़याम कर रहे हैं और इसी बारे में गुफ्तगू शनीद हो रही थी कि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को देखा जाए, ताकि कल को अगर हुकूमत जो कि काफ लीग और पीटीआई की मुश्तरका गवर्नमेंट है, ये अदालत जाती है तो अदालत में अगर जो जाए तो हम भी कोई जवाब पेश कर सकें। क्योंकि कल के दिन चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना था, गवर्नर पंजाब ने एडवाइस भेजी थी, मगर चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि कल जो वज़ीर आला पंजाब है वो एतमाद का वोट नहीं ले सके, इसलिए आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ये उन्होंने फिर चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। ये जियो की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिवली वो लेटर देख सकते हैं जो कि गवर्नर पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब अब बतौर वज़ीर आला पंजाब वो नहीं रहे, अब उनके इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। और ये हमें जो आईनी माहिरीन से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो अब वज़ीर आला पंजाब है वो डे टू डे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो इसको इन्फॉर्म करेंगे। और आज ये भी देखा जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि आज वर्कर्स जो हैं वो गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करें। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक ये था कि तकरीबन 500 या 600 के करीब कारकुन जो है वो वहाँ पहुंचे थे। ये भी देखा गया कि बहुत ज्यादा कारकुन वहाँ पर नहीं आए, और अगर वहाँ पर कारकुन आते काफी बड़ी तादाद में तो हुकूमत में भी कुछ इस मामले को डिले करती। अभी कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब वो डी नोटिफाई कर दिया गया है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। जी, उस्मान भट्टी हमारे साथी रहेगा, अपने नाजरीन से ताज़ा खबर शेयर कर लें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ये सिचुएशन बनी हुई थी कि पंजाब असम्बली आज टूट रही है, ना फ़िलहाल वज़ीर आला डी नोटिफाई हो रहे हैं। और पिछले चंद दिनों से ये सियासी रस्साकशी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में जारी थी और मुख्तलिफ इजलास हो रहे थे, मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही थी, और उसमें ये बात डिसाइड की जा रही थी कि आया डी नोटिफाई करना है या नहीं करना। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जुमेरात के रोज़ एक अहम इजलास जिसका तसलसल 2-3 रोज़ से जारी था पीडीएम का, वो भी गवर्नर हाउस में हुआ और उसमें इत्तला थी कि नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अब से कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नर हाउस की जानिब से।
गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। इससे पहले गुम की सिचुएशन थी, PDM कुछ कानूनी मशवरे भी कर रही थी और जो आइनी माहिरीन हैं उनसे भी मशवरे जारी थे, सियासी मशवरे भी जारी थे कि आया ये इकदाम किया जाए या ना किया जाए। लेकिन फाइनली अब ये नोटिफिकेशन सामने आ गया है। अब गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी हमारे साथ हमें इस मुतालिक मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। उस्मान, एक बार दोबारा इस ताज़ा खबर से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही जो कि वज़ीर पंजाब थे, इनको डी नोटिफाई कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जियो की स्क्रीन पर कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जो वज़ीर पंजाब हैं वो इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद वो अब वज़ीर आला नहीं रहे, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस इजलास, आज भी इजलास हुआ, कल भी इजलास हुआ और परसों भी इजलास हुआ। हमने देखा कि ये इजलास सुबह ऑलमोस्ट कोई 10 बजे शुरू होता था और रात ये तक जारी रहता था। इसमें इजलास में तमाम जो PDM की जमातें हैं उनके जो अहम रहनुमा थे वो शरीक होते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ और इसके अलावा मलिक अहमद खान, और जबकि चौधरी शुजात की तरफ से जो तारिक बशीर चीमा वो भी वफाकी वजीर हैं, सालक हुसैन चौधरी। और हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हसन मुर्तज़ा कल आए और आज जो सूबाई वजीर बल्दियात हैं सिंध से नासिर हुसैन शाह वो भी आज गवर्नर हाउस में मौजूद रहे। और ये भी था कि वहाँ पर जो आइनी माहिरीन हैं उनसे भी मुशावरत की गई, मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो आइनी इनपुट दी लॉ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो राना सनाउल्लाह ने दी जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं। और पिछले 4 रोज से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में जो डेली बेसिस पर गवर्नर हाउस में इजलास होते हैं वहाँ पर वो तमाम अपनी आइनी और कानूनी मशावरत देते रहे। इसके अलावा आज जो FC और रेंजर्स के अहलकार भी वजारत दाखिला ने तलब कर लिए थे और वो भी वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर थे। तकरीबन 300 से जायद FC और रेंजर्स के अहलकार इस वक्त गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं और पुलिस की भारी नफरी भी गवर्नर हाउस के एतराफ में सिक्योरिटी के फैसले अंजाम देती रही। मगर अभी जो इतलात थी कि डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से, और वो अभी कुछ मिनट्स पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर पंजाब के बारे में डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गवर्नर पंजाब इस बारे में काफ़ी टाइम ले रहे थे, काफ़ी आइनी माहिरीन से गुफ्तगू कर रहे थे ताकि अगर कल को चैलेंज होता है कोर्ट में, अगर हुकूमत पंजाब जाती है तो हमारे पास कोई जवाब हो। और अभी कुछ मिनट्स पहले गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस्मान हमारे साथी रहेगा, इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने। रईस साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हम पहले भी इसके बारे में कहते रहे हैं कि ये इसको डी नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन मुशावरत इसके बारे में मुशावरत की जा रही है और ये मुशावरत बड़ी वसी पैमाने पे हुई, जिस तरह राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ और बलीगुर रहमान साहब खुद और इस प्राइम मिनिस्टर से भी गाए बगाए इस पर मुशावरत होती रही। उसके बाद कराची से मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह भी आ गए और फिर उनकी मुशावरत जरदारी साहब से रही। जरदारी साहब से आज मिले हैं अपना चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटे सालिक हुसैन, शाफी हुसैन। ये जब इनकी मुशावरत बिल्कुल मुकम्मल हो गई, उस मुशावरत के मुकम्मल होने के बाद जो है ये इनको डी नोटिफाई कर दिया गया और इस डी नोटिफाई करने में साथ साथ जो काबीना है वो भी ख़त्म कर दी गई है। और अगर देखें तो इस डी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वक्त जो है जो हुकूमत है यानी वज़रा और वज़ीर आला नहीं है, सिर्फ इसमें परवेज़ इलाही को कहा गया कि वो उस वक्त तक काम करेंगे, डे टू डे मैटर देखेंगे जब तक नया वज़ीरा नहीं आ जाता। अब देखना यह है कि उसको मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन जैसे कि पहले जो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए गवर्नर पंजाब ने लिखा था वो रूलिंग दे के रद्द कर दिया था स्पीकर ने, और ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये जो डी नोटिफाई किया गया इसको परवेज़ इलाही काबीना नहीं मानेंगे और ये मामला आगे बिगड़ता नजर आ रहा है और ये मामला जो नजर आ रहा है आगे ये अदालत में जाता नजर आ रहा है। फिर जैसे कि पहले हुआ था
25 मई को जो मामला हुई थी अदालत में जाना पड़ा और वहां से फैसले आए। अब लग रहा है कि इसमें भी जो नून लीग और अपोजिशन है उनको अदालत में जाना पड़ेगा। ये एक बाकायदा ये कह लें कि अपोजिशन और जो मौजूदा हुकूमत जिनको डी नोटिफाई किया गया उनके दरमियान एक झगड़ा सा शुरू हो चुका है। जी अच्छा, जब तक नया वजीर आला नहीं आएगा तो परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे और क्या इख्तियारात इनके वही होंगे जो पहले थे? देखिए पहले ये ऐसा नहीं हो सकता। वो डे टू डे मैटर देखेंगे। अगर फर्ज करें असेंबली तोड़नी है तो असेंबली तोड़ने के लिए अब परवेज इलेक्टेड जो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो गवर्नर ने जारी किया उनके मुताबिक परवेज इलाही अब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है जब तक ये दोबारा असेंबली से वोट लेकर नहीं आएंगे। तो लिहाजा वो डे टू डे मैटर होते हैं। कुछ एमरजेंसीज होती हैं, कोई हेल्थ की एमरजेंसी आ गई, कोई एजुकेशन के इश्यूज आ गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ गया, जो डे टू डे मैटर है। ये पॉलिसी मैटर भी डील नहीं कर सकते और ना ही किसी किस्म की जो इजलास जारी है कैबिनेट तो हो नहीं सकती। कैबिनेट तो तहरील कर दिया उन्होंने। तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर है वो डे टू डे मैटर देखेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा क्योंकि इलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए वो कोई पॉलिसी मैटर भी नहीं देख सकते। रईस साहब, आपके पास क्या इत्तलात है? ये मामला क्या अदालत में, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं, या आपको लगता है मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो परवेज इलाही और जो तहरीक इंसाफ है ये बिल्कुल नहीं मानेंगे और ये एक नया झगड़ा खड़ा होकर हमारे जो जराए थे उनके ये भी कहा था कि अगर इन्होंने ना माना तो फिर अदालत से रुजू किया जाएगा। अब मामला तो आगे बिगड़ गया। आगे अदम इत्मीनान का चलना था, वो भी कह चुके हैं जो अपना स्पीकर है कि ये मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा। तो ये मामला अदालतों में जाता ही लगता है। जी रईस साहब, इस डी नोटिफाई होने के बाद अब जो 23 तारीख दी गई थी जुमे के रोज़ के पंजाब असम्बली तहलील की जा सकती है, तो अब ये इख्तियार वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के पास नहीं रहा? वो तो पहले वो तो जी बिल्कुल, एक तो परवेज इलाही के पास ये इख्तियार नहीं रहा, लेकिन जो अपोजिशन की जानिब से अदम इत्मीनान की तहरीक जमा कराई जा चुकी है उसके बाद अगर परवेज इलाही इलेक्टेड वज़ीर आला भी होते तो वो फिर भी डिसॉल्व नहीं कर सकते थे। वो इख्तियार भी उनका खत्म हो गया था क्योंकि उनके खिलाफ अदम इत्मीनान का नोटिस जमा हो चुका था। तो जब अदम इत्मीनान का नोटिस जमा हो जाए तो फिर पंजाब असम्बली जो है उसको रेक्विजिशन नहीं कर सकते तोड़ने के लिए वज़ीर आला। तो लिहाजा अब तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया, अब तो बिल्कुल इख्तियार उनका खत्म हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब में तफसीलन इस बड़ी डेवलपमेंट के मुतालिक आगाह कर रहे थे।